हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मैं अब आपके सामने लाइव हूं और मेरी आवाज़ आप सारे बच्चों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर आप लाइव हो चुके हैं, जिससे कि फिर मैं आपके सेशन की कर पाऊँ शुरुआत। सेशन की शुरुआत करने के लिए आप लोग मुझे फटाफट से बता दिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट। फटाफट से बताइए एक बार कमेंट करके मुझे सारे बच्चे। सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम आई विजिबल और नॉट। आवाज आ रही है ना मेरी? कमेंट कर दीजिए फटाक से सारे बच्चे। सारे बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट कर देंगे मेरी आवाज आ रही है अगर आप लोगों तक तो। सब ठीक है ना? कमेंट करके बताइए जल्दी 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 फटाफट से। हाँ भाई, गुड इवनिंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। जय हिंद एंड गुड इवनिंग। जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सेशन को जो आपका ये अभी होने जा रहा है। ठीक है जी, फटाफट से सारे बच्चे एक बार आ जाएंगे। एक बार शेयर कर दो सेशन को अगर आपने अभी तक नहीं किया। एक बार मैं कर देता हूँ और आप लोग भी सेशन को शेयर कर दो। ओके, ऑडिबल हूँ मैं? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे बच्चे, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं आप सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को आप शेयर कर दीजिए, मैक्स टू मैक्स शेयर करिए सेशन को। सारे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए सेशन को। सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दिया सेशन। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। क्लास आपकी है आज जो, वो है आपका एक 90 डेज का क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसका आज डे 1 है। एक 90 डेज का मैं क्रैश कोर्स शुरुआत कर रहा हूं आज, जिसका आज आपका डे 1 है। तो आ जाइए सारे बच्चे सेशन में। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूं। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है, एक्सपीरियंस मोर देन 4 ईयर्स है। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटर कर चुका हूं। इसके अलावा अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ। इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3042 प्लस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। 3042 प्लस कोर्सेज हैं, इन सारे के सारे कोर्सेज का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपका जीएस का कोर्स, मैथ्स का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, एफकेट का कोर्स, सारे के सारे कोर्सेज का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। व्हाट यू विल गेट, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको और क्या क्या मिलता है? आपको बेटा यहाँ पर मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। सारी चीजें आपको मिलने लग रही होती है। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो आपको एक कोड याद रखना है, एमपी सर लाइव। इस कोड के थ्रू आप जितनी भी हम लोगों की स्पेशल क्लासेस होती है, कोई भी एडुकेटर की स्पेशल क्लास होती है, आप स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपको क्या है वहां पर डालना होगा, एमपी सर लाइव। एमपी सर लाइव जैसे ही आप डालोगे आप उस स्पेशल क्लास में वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। बेटा मेरी काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस आ रही हैं आजकल, लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ 7 PM पर स्पेशल, तो आप स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरे कोर्स पेज पर आप जाओगे, वहाँ पर जाकर आपको दिखेगी। अनअकैडमी क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। ये डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो इसे, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना ये वाला लिंक डालकर। अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसकी फीस है 14,080 रुपए। लेकिन एक रेफरल कोड है एमपी सर लाइव, जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, एमपी सर लाइव कैपिटल लेटर्स में, उसे अगर आप डालोगे, ये रेफरल कोड है एमपी सर लाइव, MPSIRLIVE।
इस रेफरल कोड को जैसे ही आप यूज करते हो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस 12,672 रह जाएगी। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसकी फीस 9,680, रेफरल कोड एमपी सर लाइव डालने पर 8,712 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मिशन आईएमए क्लासिक बैच फॉर सीडीएस 2021 ये बैच एक आपके लिए आ चुका है, जहां पर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। एडवांस मैथ से शुरुआत मैं आपके लिए कर रहा हूं। दिव्या मैम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर पॉलिटी, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मैथ आपको पढ़ाएंगे अर्पित सर, और किशन सिंह सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये हमारा एक बैच आ रहा है, इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच जो शुरुआत हो रही है इस बैच की, ये हो रही है 11 अगस्त से, 11 अगस्त से इस बैच की शुरुआत हो रही है। अनअकैडमी प्लस पर रहेगा, अनअकैडमी प्लस पर रहेगा ये बैच आपका। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एमपी सर लाइव ये वाला रेफरल कोड यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 10% के डिस्काउंट के साथ। बेहतरीन बैच है, जीएस आपको पढ़ाएंगे, जीएस के लिए आपको दिव्या मैम, मैं आपको एडवांस मैथ से शुरुआत करूंगा, जहां पर शुरुआत होगी ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री, जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है मैथ्स में और बच्चे इस बार सीडीएस का पेपर देने जा रहे हो तो बेटा इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना, बहुत बेहतरीन बैच है। इसके अंदर आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर सारे मिलने लग रहे हैं। इंग्लिश की क्लास किशन सिंह सर बहुत बढ़िया फैकल्टी है अपने आप में। ऐसे मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ शुरुआत करेंगे बेटा अर्पित पांडे सर आपको अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाएंगे। क्लासेस की टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगी वो आप इधर देख लीजिए। दिव्या मैम की क्लास होगी 1:30 बजे दोपहर में, मेरी क्लास होगी डेली 8 बजे रात में, 11:30 बजे सुबह किशन सिंह सर की क्लास और सुबह 9 बजे अर्पित सर की क्लास। ये क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करो अगर आप इस बार सीडीएस 2021 देने जा रहे हैं। बेस्ट बैच होने जा रहा है आप लोगों के लिए। आज हम 90 डेज क्रैश कोर्स में पहला टॉपिक करेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म। ये 90 डेज का क्रैश कोर्स है बेटा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्रैश कोर्स है ये। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एक क्रैश कोर्स लेकर आओ, तो मैं आप लोगों के लिए 90 डेज के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जिसकी आज पहली क्लास है और पहला टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100। तो आप समझ रहे हो 3 से 4% क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, 3 to 4%। तो ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा खासा, ये टॉपिक अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है। और इस टॉपिक में भारी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इस वजह से पहला ही टॉपिक मैं आपके सामने ये लेकर आया हूं। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे एक बार सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। आपको पूरा टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, और शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी करिए। ये सारे काम आपके करने वाले हैं बेटा, जल्दी जल्दी करिए इन सारे काम। फटाफट से बताइए मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। सारे के सारे बच्चे एक बार आप अपना पूरा का पूरा दिमाग खर्च कर दो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखता हूं किस किस बच्चे का आंसर आ रहा है। सर YouTube पर आप 90 डेज में सारा CDS 2 का सिलेबस कर देंगे। सारा सिलेबस कराने की बात मैंने नहीं की है, मैंने ये आपसे बात की है सारे सिलेबस की प्रैक्टिस, सारे सिलेबस की प्रैक्टिस जरूर करा दूंगा हसन रजा। सारे सिलेबस की प्रैक्टिस 100% आपको करा दूंगा। अगर आपको सारा सिलेबस पढ़ना है, बेसिक से सारा सिलेबस पढ़ना है, तो आप आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर। आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करो, वहां पर आप सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। यहां पर सारे सिलेबस की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको बेहतरीन ढंग से, इस बात की गारंटी है। डेली 9 PM पर लाइव आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। 90 डेज में आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी 100 डेज अपने पास है, मैं उसमें से 90 डेज आपके ले ले रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे पहला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। मुझे बता दीजिए पहले क्वेश्चन का किसी भी बच्चे का अगर आंसर आया है तो। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, चलिए मैं बताता हूं आपको पहला क्वेश्चन। बोला मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो किसी डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कम्स बैक विद y किलोमीटर पर आवर, और वापस जो आ रहा है वो y किलोमीटर पर आवर से आता है। ही टेक्स t आवर्स, वो आपके t घंटे लेता है टू गो एंड कम बैक, जाने में और आने में t घंटे लेता है। तो फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है भाई। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। देखो
ये कोई आपकी एक डिस्टेंस है, आप इसे मान लो ये आपकी कोई डी डिस्टेंस है। बेटा एक बात समझ लो, वही पूछना चाह रहा था सर। हाँ बिल्कुल हसन रजा, फिर तो पक्का आपकी प्रैक्टिस 100% में करा दूंगा, डू नॉट वरी मेरे भाई, आपकी प्रैक्टिस 100% यहाँ पर हो जाएगी। ये आपकी कोई डी डिस्टेंस है, इसे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ये x किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से जाता है, और जब उधर से वापस आता है तो y किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से वापस आता है। ये इधर से वापस आता है y किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से, स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप इधर समझो टाइम क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डी डिस्टेंस गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डी डिस्टेंस वापस आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये d अपॉन x क्या हो गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम। तो ये टाइम पहला, ये टाइम दूसरा, टोटल टाइम लग जाता है t। टोटल टाइम कितना लग जाता है, t। क्लियर है यहां तक? टोटल टाइम आपका कितना लग गया भाई, t आवर्स का टाइम लग गया। यहां से आप क्या करो, d को कॉमन उठा लो, तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर t। आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से एक्स वाई, तो ये आप d को ऐसे कॉमन रखोगे तो ऊपर जाएगा x इंटू वाई, ऊपर जाएगा आपका x प्लस वाई, एलसीएम जब लोगे तो ऊपर क्या जाएगा आपका x प्लस वाई। बेटा समझते रहना, क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन नहीं अपने आप में कॉन्सेप्ट है। और नीचे जाएगा x इंटू वाई और बराबर आपका हो जाएगा t। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो d फाइंड करना है। मुझे छोटा होना पड़ेगा थोड़ा सा। हमें क्या फाइंड करना है मेरे भाई, हमें d फाइंड करना है। अगर हमें d फाइंड करना है तो हम यहां से क्या करेंगे, d बराबर, ये सारा पलट जाएगा उधर जाके, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इंटू आपका ये जो t है वो t रहेगा। तो ये आपका d डिस्टेंस निकल के आएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू, तो ये आपका आ गया x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चों को बात समझ आई है? जल्दी बताओ, क्या सारे बच्चों को बात समझ आ गई? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आप याद रखो, अब एक चीज को आप यहां पर याद कर लो, क्या, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि कोई बंदा, टाइम एंड वर्क को मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि कोई पर्सन है जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आता है, तो टोटल डिस्टेंस को आप क्या मानोगे, एक्स वाई मान लो। तो यहां से आप, ये स्पीड है तो आपका टाइम निकल के आएगा, x से एक्स वाई को डिवाइड करोगे y, और y से एक्स वाई को डिवाइड करोगे तो x, टोटल टाइम निकल के आया x प्लस वाई। आपको डिस्टेंस कितनी जानी है, अगर आपको, ये आपने क्या मान रखा है, इसे आपने मान रखा है डिस्टेंस, इसे आपने क्या मान रखा है भाई, डिस्टेंस। तो आप ये बोलते हो भाई कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या आ गया, तो आप ये बोलोगे कि अगर ये x प्लस, ये डिस्टेंस आप छोड़ो, आप ये समझो पहले, ये x प्लस वाई टाइम में, x प्लस वाई क्या है, टाइम, लेकिन ये एक्चुअल में टाइम किसके बराबर है, t के बराबर। x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर। तो x प्लस वाई बराबर t, x प्लस वाई किसके बराबर है, t के बराबर। तो मुझे बताओ यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो t अपॉन एक्स प्लस वाई निकलेगी, और अगर मैं डिस्टेंस d निकाल रहा हूं तो मुझे बताओ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई की वैल्यू x इंटू वाई इंटू टी अपॉन एक्स प्लस वाई। यही होगी या नहीं होगी? तो आपको ये समझ आ गया पहला। अब आप इस चीज को समझो, ये कॉन्सेप्ट क्या था आपका, कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई, कि अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन डी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, अगर कोई पर्सन डी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, पहले s1 स्पीड से जाता है और फिर s2 स्पीड से वापस आता है, या फिर ऐसे बोलो पहले s1 स्पीड से उसी डिस्टेंस को जाता है फिर s2 स्पीड से उसी डिस्टेंस को जाता है, टोटल टाइम जो लगता है वो t घंटे का टोटल टाइम उसे लगता है। तो आपको वहां पर डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा s1 इंटू s2, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टाइम, जो भी आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा है, इंटू t। ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर स्पीड क्या थी, x से जाता है y से आता है तो x इंटू वाई, दोनों का सम करो तो x प्लस वाई, और टाइम कितना आपका t, तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन। क्या बात समझ आई है, टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक बार समझो और करने की कोशिश करो। ये फॉर्मूला जो डिस्टेंस का मैंने बताया, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड इनटू टाइम, इसे आप याद रखना। ये फॉर्मूला जो था आपका, इसे आप जरूर याद रखना बेटा, तभी आपका भला हो पाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सॉल्व करिए, मुझे बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा, इधर समझो। आपको ये बोला गया है, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जो स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर से।
एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और जो वापस आता है वो किस स्पीड से आता है, 2 किलोमीटर पर आवर से। इफ ही टेक्स 5 hours इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। क्वेश्चन है आपका, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 hours इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आपको पता है कि एक ही कोई डिस्टेंस है और उसे एक बार 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 2 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है s1 इंटू s2 अपॉन s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टाइम का डिफरेंस जो भी है t। तो आपको ये बता रखा है कि s1 कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, s2 कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और 3 और 2 5, और टाइम कितना है यहाँ पर, तो उसने टाइम लिया है टोटल 5 घंटे का। 5 से 5 कट जाएगा, डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर। डिस्टेंस 3 2 कितना 6, तो डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर, ऑप्शन ए 6 ऑप्शन ए। हाँ हसन रजा एकदम बात सही है। जिस भी भाई ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, जिस भी भाई ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, ये 2 काम आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर, फास्ट जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट पर है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तैयारी होगी बिल्कुल सिलेक्शन वाली बेटा। डेली आपको 15 से 20 क्वेश्चन टॉपिक से कराता रहूंगा, एक एक टॉपिक करके आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। हर एक टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा, डू नॉट वरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग बस सेशन में जुड़े रहो डेली। हर एक टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा। आइए, अ मैन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर। देखो कोई एक ये डिस्टेंस है ना डी, इसी डिस्टेंस को जाता है तो 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है और वापस आता है तो 4 किलोमीटर पर आवर से आता है। टोटल जो टाइम उसे लगा है वो 5 घंटे 48 मिनट का लगा है। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितनी होगी उसके द्वारा ट्रेवल की गई। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस बराबर 25 से जाता है, 4 से आता है, 25 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 4 तो 29 इंटू टाइम का जो डिफरेंस है वो 5 घंटे 48 मिनट है। तो 5 घंटे ये हो गया, 48 मिनट को आप कैसे लिखोगे, 48/60, इसे भी घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4/5 ही आ जाएगा। 5 सही 4/5 को आप क्या लिखोगे, 5 पंजे 25, 29/5। इसे बेटा आप क्या लिखोगे, 29/5 लिख लोगे, हाँ या ना। इसे बिल्कुल सर हम 29/5 लिख लेंगे। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20। तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो 20 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 20 किलोमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर, एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जिस भी भाई ने सेशन को शेयर लाइक नहीं किया लाइक शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का, इसके ऑप्शन में इधर लिख देता हूं। अभी ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए नहीं है, थोड़ा सा मैं लिखता हूं। ऑप्शन ए है 1/x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 1/x माइनस वाई इंटू एक्स वाई। ऑप्शन दूसरा है बेटा इसका 1/x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। ऑप्शन तीसरा है इसका 1/x प्लस वाई, और ऑप्शन चौथा है इसका 1/x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। ये 1 घंटे का समय नहीं, ये टी घंटे का समय लगता है, टी घंटे का। इसे सही कर लेना, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, टी घंटे का समय लेता है। तो दूरी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करें। बताइए फटाफट से सारे बच्चे, मिलजुल कर आंसर बताइए। देखिए समझिए सुनिए, देखो वो उसने आपको ये बोला है कि कोई एक डी डिस्टेंस है, ये मैं आपको मान लेता हूं, ये आपकी डी डिस्टेंस है। इस डी डिस्टेंस को जाता है x किलोमीटर पर आवर से और वापस आता है y किलोमीटर पर आवर से। जाता है x किलोमीटर पर आवर से और आता y किलोमीटर पर आवर से। फिर आपको बोला है आने और जाने में टी, आने से जाने में, आने में जाने से आध घंटा ज्यादा लेता है, मतलब जब जाता है उससे टी घंटे ज्यादा लेता है। तो आप बोलोगे डी डिस्टेंस गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
और डी वापस आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गया x से, तो आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है, तो मैंने इनका डिफरेंस निकाल दिया t। केशव का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई। आप मुझे बताओ यहां से अगर मैं d को कॉमन ले लूंगा तो क्या ये 1/y माइनस 1/x हो जाएगा, और बराबर तो t आपका रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सर ये चीज रहेगी। तो आप मुझे बताओ अगर मैं यहां से d और इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे तो आएगा xy, ऊपर जाएगा x माइनस y, और इंटू आपका t रहेगा ही रहेगा, बराबर में t आपका रहेगा। अगर यहां से आप d निकालोगे बेटा तो इस पूरे को d के साथ ये मल्टीप्लाई, तो d के साथ वाला इसे t इसके उधर ले जाओगे तो x इंटू वाई ऊपर आएगा, x माइनस वाई नीचे आएगा। तो d डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये t होगा, ये 1 नहीं होगा, ये t है। टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ऑप्शन ए हो जाएगा, टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ क्या बात समझ आई है? ऑप्शन ए टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर और नॉट? अब समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी पर्सन अगर एक डी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, जाता x किलोमीटर पर आवर से और आता y किलोमीटर, या फिर s1 s2 से ही समझ लो, जाता s1 किलोमीटर पर आवर से और आता s2 किलोमीटर पर आवर से, आने और जाने में टाइम का डिफरेंस अगर t घंटे का है, टाइम का डिफरेंस अगर t घंटे का है, तो आप याद रखना फिर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन, देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम का डिफरेंस इन आवर्स। यहां पर टाइम का डिफरेंस लिखा जाएगा आवर्स में, बस बात खत्म। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था आता किससे x से, जाता किससे y से, तो x इंटू वाई अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस x और y क्या, स्पीड का डिफरेंस तो x माइनस वाई, और टाइम का डिफरेंस कितना है तो बोला था t घंटे ज्यादा लेता तो t का, तो ये आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। आई होप सारे बच्चों को इतनी बात समझ आई होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हाँ जी, तो ये आपका ये निकल के आ जाएगा। चलिए, तो अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार सॉल्व करिए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ भाई बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। बोला अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाई 10 मिनट। आइए समझिए, आपको ये बोला एक आदमी जाता है ऑफिस 30 किलोमीटर पर आवर से, वो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाए तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ऑफिस। केशव कुमार, टॉपिक चल रहा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टॉपिक चल रहा है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है भाई, आइए समझिए केशव भाई, सारे बच्चे इधर देखेंगे एक बार। देखो, वो जाता है डिस्टेंस को, अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है तो वो होता है s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टाइम का डिफरेंस इन आवर्स, TD इन आवर्स, यही होता है। बिल्कुल सर यही होता है। तो आप बताइए पहली स्पीड कितनी है, आपने बोला 30 किलोमीटर पर आवर, डाल दो बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, आप डाल दो 40। अच्छा, ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितने का है, बोले 10 का। अच्छा, अब टाइम का अंतर बताओ। जब वो 30 से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, इसका मतलब इस टाइम पे उसे करेक्ट 12 बजे अगर पहुंचना है तो वो 12:10 पे पहुंचा। और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। मतलब उसे पहुंचना अगर 12 बजे है ना तो वो 11:55 पे पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले तो यही पहुंचेगा ना। आप मुझे बताओ दोनों टाइम में अंतर कितने का है, 11:55 और 12:10 में क्या 15 मिनट का अंतर हो गया सीधे सीधे? क्या 15 मिनट का अंतर हो गया? हाँ जी, तो 15 मिनट, लेकिन इसे लिखना है आवर्स मतलब घंटे में, तो 15/60 लिख देना। क्लियर है बेटा? तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60 और 4 से ये 10 बार और 10 से 10 कटेगा, तो डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई 30 किलोमीटर। क्या सारे बच्चों को बात समझ आई? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया?
इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? हाँ, बी 30, बिल्कुल प्रवीण, बी इज योर करेक्ट आंसर। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बोल देंगे हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखो सुनो, अब आपको पंगा ये फंस रहा है कि ये हम 11, 55, 12 हर बार ऐसे टाइम कुछ भी एज्यूम करके निकालेंगे क्या? नहीं बेटा, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं यहां पर, आप ये ट्रिक समझो। ट्रिक समझो, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक आपकी ये बोलती है, हाँ, अगर ट्रिक आपकी ये बोलती है कि यहां 10 मिनट क्या हुआ है लेट और यहां 5 मिनट क्या हुआ अर्ली, तो जब भी एक बार लेट और एक बार अर्ली आ जाए, एक बार लेट और एक बार अर्ली आ जाए, तो हमेशा जो भी टाइम आपको दे रखा है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। जो भी टाइम दे रखा है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे एक बार 10 मिनट लेट हुआ और एक बार 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो दोनों को जोड़ देना, 15 मिनट का डिफरेंस आएगा। अच्छा, पहली बार भी लेट हो जाए और दूसरी बार भी अगर लेट हो जाए, पहली बार 10 मिनट से लेट हुआ और दूसरी बार जब चला तो 5 मिनट से लेट हो गया, तो जब भी सेम दे रखा हो लेट लेट, तो इनका डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का माइनस कर देना, 10 - 5, 5 मिनट का डिफरेंस आएगा। बात समझ आ रही है? 5 मिनट का डिफरेंस आएगा। और कभी अर्ली अर्ली दे रखा हो कि पहले चला तो इतनी जल्दी पहुंच गया और दूसरी बार चला 10 मिनट जल्दी पहुंच गया और ये भी 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, या फिर ये 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो जब भी अर्ली अर्ली दे रखा हो तब भी नेगेटिव हो जाएगा, तब भी आंसर 5 मिनट आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी सेम दे रखा होगा ना, अर्ली अर्ली या लेट लेट, तो डिफरेंस आएगा माइनस करने पे, और अगर अपोजिट दे रखा होगा लेट अर्ली, तो डिफरेंस आएगा ऐड करने पे। ये चीज आप याद रखना बस। तो उसी चीज पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार आप कर दो। आशा करता हूं इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दो। एज इट इज ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स विद मयंक। मैथ्स विद मयंक है टेलीग्राम पर, वहां पर जाकर एज इट इज पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर, मैथ्स विद मयंक को। ठीक है भाई, मैथ्स विद मयंक को आप ज्वाइन कर लो, वहां पर एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन समझो, इधर मैं समझाता हूं आप लोगों। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट। जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट लेट होता है। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन वो स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। इसका मतलब पहले अगर 2.5 से चलता था तो अब 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के अब 3.5 से चलेगा। पहले वो अगर 2.5 से चलता था तो अब 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के 3.5 से चलेगा। स्पीड में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। पहले वो कितना लेट हो रहा था? 6 मिनट लेट हो रहा था, अब 6 मिनट जल्दी पहुंचेगा। जब भी मैंने ये देखो ये समझाया, जब भी 1 मिनट जल्दी और एक कुछ भी पहले लेट फिर अर्ली हो जाए, टाइम ऐड हो जाता है। तो पहले 6 मिनट अर्ली फिर 6 मिनट लेट, तो 12 मिनट का डिफरेंस आएगा। लेकिन 12/60 करोगे क्योंकि आवर्स में घंटे में लेके जाना है, तो 12 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार, और 5 से कितने बार कट जाएगा? 5 7 35। अब 25 7 कितना हो जाएगा? आप इसे, हाँ ये फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, तो 2.5 ये हो गया और इंटू 0.7 ये हो गया। तो इसे डिवाइडेड में 10 लिख लो और इसे भी डिवाइडेड में 10 लिख लो। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। कितना आएगा? 7/4 किलोमीटर, ऑप्शन सी। 7/4 किलोमीटर, ऑप्शन सी आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 7/4 किलोमीटर। क्या सारे के सारे बच्चों को ये कहानी यहां तक समझ आई है या नहीं? सारे के सारे बच्चों को इतनी कहानी समझ आई है या नहीं? समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगर आपको समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। करिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व।
a man covers a certain distance at 10 km per hour and becomes 15 minutes late, but he travel the same distance at 12 km per hour, then he becomes 5 minutes late. देखो, अगर आपको यहाँ भी डिस्टेंस निकालनी है तो पहले 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर कितने से जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर से. डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का. अब आप देखो कि टाइम का डिफरेंस 15 मिनट लेट और दूसरी बार 5 मिनट लेट. जब भी सेम आ जाए लेट लेट तो क्या करना होता है, डिफरेंस. 15 और 5 का डिफरेंस कितना, 10, और आवर्स में लेके आओगे तो 60 डिवाइड में. क्लियर और नॉट? बिल्कुल सर, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई समस्या ही नहीं है. तो 10 से ये 6 बार कटेगा और 6 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 5 बार कटेगा. तो डिस्टेंस आपकी आ गई 5 दूनी 10 किलोमीटर. क्या सारे बच्चों को समझ आया है? 10 ऑप्शन बी. वेरी गुड हसन रजा, प्रवीण यादव, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इन दो बच्चों का आंसर आ गया. डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर. 10 किलोमीटर एकदम सही उत्तर है इस क्वेश्चन का. वेरी गुड केशव, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8 करिए सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 करिए सॉल्व. डेली 9 PM पर आया करो. ये CDS वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल बैच है. CDS 2 2021 जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत खास बैच है ये. देखो, a man covers a certain distance on scooter and it travels 3 km per hour. Faster he would have taken 40 minutes less. देखो सुनो, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे. बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है. अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे तो 15 मिनट कम समय लेता है, तो 15 मिनट कम समय लेता है. परंतु वह अगर अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है. आपको एक चीज पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस आवर्स में. ये चीज आपको पता होगी. मैं एक चीज ये मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि उसकी जो स्पीड, इनिशियल स्पीड उसकी जो रही होगी ना, इनिशियल उसकी स्पीड जो रही होगी, इनिशियल स्पीड उसकी रही होगी s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर. ये मैंने मान लिया. लेट हिज इनिशियल स्पीड भी s किलोमीटर पर आवर. उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी बेटा, s किलोमीटर पर आवर. तो वो जब s किलोमीटर पर आवर से चला था, अब उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, s प्लस 3. अच्छा मुझे बताओ स्पीड में डिफरेंस कितने का आया, पहले s थी अब s प्लस 3 हो गई, तो 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है. 3 नीचे डालो. बोला कि तो वो 40 मिनट कम लेता है, 40 मिनट लेट हो जाता है. तो आप इसे 40/60. क्या ये जो चीज मैंने लिखी है ये क्या डिस्टेंस लग गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी यहां से. हाँ सर निकल के आ जाएगी. स्टेटमेंट को आगे पढ़िए. नमस्कार भाई. बट इफ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, अगर वो s से जाता था अब अपनी स्पीड को s-2 कर दे, मतलब s इंटू s-2. डिफरेंस कितने का आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर का. 2 नीचे डाला. टाइम का डिफरेंस क्या रहा, तो वो 40 मिनट लेट होता है, तो 40/60. मुझे बताओ क्या ये भी एक डिस्टेंस आ गई, जब वो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करता है तो ये भी डिस्टेंस है. क्या दोनों डिस्टेंस इक्वल है? हाँ सर दोनों डिस्टेंस तो इक्वल ही हैं. उस बंदे ने डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करके, और नहीं 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा के और 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा के तय किया, लेकिन डिस्टेंस सेम तय की है. इसका मतलब अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो मैं दोनों को बराबर पुट कर सकता हूँ. दोनों को मैं कैसा रख सकता हूँ बेटा, बराबर रख सकता हूँ. अब मैं इस चीज को मिटा देता हूँ. आशा करता हूँ कि इतनी बात सारे बच्चों को एकदम क्लियर हुई होगी. आप मुझे बताओ 40/60 से 40/60 कैंसिल आउट हो जाएगा, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इस 3 का मल्टीप्लाई उधर करना है मुझे और 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है, बस आपको मिल गया. यहाँ से करिए. 2s प्लस 3 2 6 बराबर 3s माइनस 3 दूनी 6. तो इधर समझो आप 3s माइनस 2s कितना होगा s, और 6 प्लस 6 कितना होगा 12. इसका मतलब अगर आपसे स्पीड पूछी जाएगी तो स्पीड तो है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछी है, आपसे पूछा है कि दूरी ज्ञात करो. तो बेटा ये वाला जो आपने लगाया था ना फॉर्मूला, ये वाला
मुझे आप बताओ, ये दोनों फॉर्मूले आपने डिस्टेंस के ही तो लगाए थे। चाहे तो मैं इस वाले फॉर्मूले की बात कर लूं और चाहे मैं इसकी बात कर लूं, ये दोनों डिस्टेंस है ना, कहीं भी एस की वैल्यू 12 डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसमें डालते हैं, तो 12 और 12 प्लस 3 15 डिवाइड 3 इंटू 40/60। यहाँ से आपको डिस्टेंस मिलेगी 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया 4 पंजे 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस यहाँ से मिल गई। 40 किलोमीटर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा अलग है पहले वाले से, लेकिन क्वेश्चन में दम बहुत अच्छा खासा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या सारे के सारे बच्चों को ये कहानी समझ आ गई है? जल्दी बताइए फटाफट से, इज इट क्लियर और नॉट? रविंद्र कश्यप, अगर समझ नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन से ये बात समझ आ जाएगी। इस वीडियो को आप दोबारा देखोगे तब भी आपको समझ आएगा। अगले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आपको यहां से समझ आएगा। देखो, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। एक आदमी है, कोई भी डिस्टेंस को कवर करता है अपनी कार से। हैड ही ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो कार को 6 किलोमीटर ज्यादा 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तेज चलाए, मतलब अगर वो पहले एस से चलाता था तो अब S+6 से चलाए, तो आप मुझे बताओ स्पीड का फर्क कितने का आया? 6 का तो आएगा, पहले S था अब S+6 से, तो स्पीड का फर्क 6 का आएगा। तो वो 4 घंटे कम लेता है, तो 4 घंटे, अब घंटे को डिवाइड में 60 तो नहीं लिखोगे, सही है। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चलाए, मतलब S से S-6 चलाए, तो स्पीड का डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का, तो वो 6 घंटे ज्यादा लेता है, तो यहां आप 6। कोई समस्या हो किसी बच्चे को बताओ। आप मुझे बताइए, दोनों डिस्टेंस है तो दोनों को आप इक्वल कर सकते हो। यहां आप 6 से 6 को काटोगे, इसे 2 से 2 बार काटोगे और इसे 2 से 3 बार काटोगे, और S से S को काटोगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2S + 12, यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3S - 18, तो ये आपका 2S इधर पलट के जाएगा, 18 इधर, तो 12 + 18 तो 30 हो जाएगा, और ये 3S - 2S है बेटा, बताओ हाँ या ना? रविंद्र समझो, तो आप बोलोगे 12 और 18 30 हो जाएगा क्या? S की वैल्यू 30 आ गई। S की वैल्यू 30 उठा के किसी भी इक्वेशन में आप डाल दो। अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूं S की वैल्यू 30, इस वाली इक्वेशन में S की वैल्यू 30 डालता हूं, तो आप बोलोगे 30 × 30 + 6 36 डिवाइडेड बाई 6 × 4, 6 × 6 36, और ये हो जाएगा 3 × 6 18, 18 चौक 72, 720 किलोमीटर, ऑप्शन डी। क्या बात समझ आई है अब? रविंद्र भाई अब समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया? अब बताओ रविंद्र जी, अब बताइए, अब आपको बात समझ आई है या नहीं आई? रविंद्र जी आप बताइए, आपको बात समझ आई है या नहीं आई है? इज इट क्लियर और नॉट? अभी बताइए रविंद्र जी। आ गया ना? वेरी गुड भाई, आएगा, जरूर आएगा, आएगा नहीं तो कहां जाएगा? आएगा नहीं तो कहां जाएगा? अगला क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे। अभी मैंने इतना पढ़ा दिया, उसके बाद भी गलत कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या होगा आंसर। बताइए बताइए, सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। $440 आ रहा है सौरभ सिंह का,
सौरभ सिंह सेज 440। और कोई बच्चा? सौरभ सिंह ने बोला है 440। आइए समझिए सौरभ, आपका आंसर गलत है। बोला अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। एक आदमी 440 आ रहा है। ओके, आइए समझिए। एक मैन है जो 440, नहीं, अबे यार तुम्हारा आंसर बोलने लगा मैं तो, सॉरी। अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। एक आदमी किसी सर्टेन दूरी को कार से तय करता है। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है। मतलब आपने वो ये बोला कि पहले स्पीड s थी तो अब s प्लस 10 कर दे, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का। और टाइम का डिफरेंस कितने का है? बोले 1 घंटे का। बट इफ ही फर्दर इंक्रीज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अब वो फिर से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, मतलब पहले s प्लस 10 थी ना, s से s प्लस 10 थी ना पहले, बोलो पहले s प्लस 10 थी ना, तो अब और 10 बढ़ा दे। इसका मतलब वो s तो थी लेकिन अब s प्लस 20 कर दे। फर्दर, यहां पे हिंदी में पढ़ो, परंतु यदि अपनी चल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, फर्दर इंक्रीज कर दे, 10 पे भी 10 का इंक्रीजमेंट कर दे, तो अब डिफरेंस आएगा 20 का। तब टाइम कितना उसे कम लगता है? तो वो 45 मिनट कम लेता है। 45 मिनट का मतलब है 45/60 घंटे। और ये दोनों को आप इक्वल कर दो। बात समझ आई क्या गलती की हमने यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल समझ आया। s से s कट जाएगा, 10 से ये 2 बार कट जाएगा, और 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये भी हो जाएगा। हाँ या ना? ये 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई इधर होगा, आओ करो, तो ये बनेगा 8s प्लस 80 बराबर, यहां आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3s प्लस 60। तो आप मुझे बताओ 8 में से 3 जाएगा, सही है ना? बेटा देखो थोड़ी सी गलती और हुई है। आप रितेश, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, बिल्कुल मैथ्स ओटीए में मैथ्स आती ही नहीं है। इधर समझो ये 45/60 भी हमने गलत लिख दिया। देखो कैसे समझो इस चीज को एक बार। वही मैं सोच रहा कि आंसर तो ऐसे फिर मिलेगा नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा। देखो क्या बोला है, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है, तो टेक्स फर्दर 45 मिनट लेसर। मतलब पहले 1 घंटा कम लेता था, अब उससे भी 45 मिनट कम ले रहा है, मतलब अब पूरा 1 घंटा 45 मिनट कम ले रहा है। इसका मतलब 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 एकम 4 30, अब वो 7/4 घंटे कम ले रहा है। बात समझ आई है क्या? बोलो हाँ या ना। जल्दी बोलिए हाँ या ना। मैंने क्या बोला? पहले तो वो 60 मिनट कम लेता ही था, अब वो 45 मिनट और कम ले रहा है। इसका मतलब वो 105 मिनट कम ले रहा है। 105/60 करोगे तो ये मिलेगा 7/4। ठीक है, 15 सत्ते 105, 15 चौके 60, 7/4। आओ इसे यहां से मिटा देता हूं। अब बेटा एक चीज इधर आप ये समझो, अब आप करो डिवाइड यहां से, तो देखो 10 से ये कटेगा 2 बार। ठीक है बेटा, अब ये 4 दूनी 8 का मल्टीप्लाई, और s से s कट ही जाएगा आपका। 8 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 8s प्लस 80 बराबर, इधर ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7s, और 7 दूनी 14, 140। अब समझो 8s माइनस 7s s बचेगा, और 140 माइनस 80 बचेगा 60। तो s की वैल्यू 60 आप कहीं भी डाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, पहली में या दूसरी में। मैं पहली में डालने में ज़्यादा जल्दी कर लूंगा तो करता हूँ। s का 60 इंटू 60 प्लस 10 70 अपॉन 10 इंटू 1 है तो 1। 10 से ये कितने बार कटेगा? 7 बार, 7 6 42, 420 किलोमीटर आएगा ऑप्शन ए। 420 किलोमीटर जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आप सारे बच्चों को समझ आया होगा 420 किलोमीटर कैसे है। बोलिए समझ आया या नहीं आया सारे बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
बताइए ये वाला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। समझो इधर क्वेश्चन को, बोला इफ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड सेव 1 आवर द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर यूजुअल स्पीड। पहले उसकी स्पीड s थी, अब उसने स्पीड अपनी s+20 कर दी, तो आप मुझे बताओ डिफरेंस कितने का, 20 का। 1 घंटा बचा लेता बराबर 1, बराबर क्या डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला आपने लगाया है। हाँ सर ये डिस्टेंस का, जबकि उन्होंने आपको डिस्टेंस बता दी कि वो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। तो डिफरेंट डिस्टेंस कितनी, ये देखो ये 600 किलोमीटर, तो आप डिस्टेंस 600 किलोमीटर आप डाल दो। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है। ये 20 इधर जाके आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। अब आप इधर समझो, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, लेकिन आप क्वाड्रेटिक से अगर बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 600 इंटू 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगा। 12,000 को आपको ऐसे तोड़ना है जिससे कि ये डिफरेंस 20 का आ जाए। कितने का आ जाए बेटा, 20 का। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये आपका 100 हो गया, तो ये आपका 120 हो जाएगा, और 120 इंटू 100 12,000 आ जाएगा। हाँ या ना, 120, ये 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20, और ये आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड कितनी रही होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ खत्म। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, पता है क्यों, क्वाड्रेटिक में फंस रहे थे बच्चे, क्वाड्रेटिक में फंस रहे थे, क्वाड्रेटिक में। बात समझ आ गई। डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, या फिर अगर आपको ऐसे करना ना आए तो आप एक काम करना, आप ऑप्शन की हेल्प ले लेना। ऑप्शन हेल्प के लिए ही तो दे दिए जाते हैं, ऑप्शन की हेल्प ले लेना। 12,000 बनाना है। पहला अगर आपका 300 है स्पीड, तो ये 300 प्लस 20 320 हो जाएगी। 300 और 320 को मल्टीप्लाई करने पे 12,000 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ऑप्शन खत्म। 100 ले आओ, 100 स्पीड है तो 20 बढ़ा के 120 हो जाएगी। 120 इंटू 100 क्या 12,000 मिल रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल मिल रहा है। आवाज नहीं आ रही है, हेलो अभी आ रही है आवाज, अभी आवाज आ रही है क्या, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं था, आवाज तो आ ही रही थी, तब भी आ रही थी आवाज। अभी आ रही है आवाज, आवाज तो आ ही रही थी भाई, आप तो झूठ बोले हो। बताना सारे बच्चे एक बार, आवाज आ रही है मेरी, सारे स्टूडेंट्स पहले एक चीज बता दो, ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करा दूंगा, आवाज आ रही है या नहीं। आ रही है ना आवाज, तो आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना रविंद्र जी। भाई फिर आप क्यों बोले कि आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आवाज में। आओ फिर से समझो, अगर आपको तब आवाज नहीं आ रही थी वित्थल, तो आप समझो। इफ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पहले उसकी स्पीड s थी, अब 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो s+20 हो गई। डिफरेंस स्पीड का कितने का आएगा, 20 का, और टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 घंटा बचा लेता है 1 का। डिस्टेंस का फॉर्मूला है तो 600 के बराबर जाएगा। ठीक है जी, रविंद्र सब ठीक है ना भाई, बोल देना। हाँ तो s इंटू s+20 बराबर किसके आएगा, 600 इंटू 20 के। तो आप क्या करोगे, 600 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 12,000। 600 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 12,000। ओके ओके, ये 12,000 हो गया। अब आपको देखना है, देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये बनेगा s² प्लस 20s माइनस 12,000 बराबर 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आ जाएगा। तो 12,000 के जब आप फैक्टर करोगे तो 120 और 100 बनेंगे, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला आगे देखिएगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का 100 और ये माइनस का 120, तो प्लस की 100 ली जाएगी स्पीड, तो प्लस का 100 किलोमीटर पर आवर। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हो कि आप क्वाड्रेटिक मत बनाओ, जो लिखा हुआ है उसे वहीं पे लिखा रहने दो, क्वाड्रेटिक बनाओ मत। आप क्या करोगे बेटा, आप ये करो यहाँ पर कि आप स्पीड s की, क्योंकि ये आपको वास्तविक चाल पूछा गया तो ये ऑप्शन भी वास्तविक चाल के ही दिए गए होंगे,
पहले आप 300 डालो, अगर ये 300 होगा मेरे भाई तो ये 300 प्लस 20 320 हो जाएगा, और 300 इंटू 320 करके कभी 12,000 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन 100 ट्राई कर लो। अगर आप ये 100 डालोगे तो दूसरा 120 होगा, और 100 120 कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा क्या? तो 12,000 एकदम हो जाएगा, फिट बैठेगा, ऑप्शन बी एकदम सही है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बता दीजिए फटाफट से सारे के सारे बच्चे सॉल्व करिए, बताइए बताइए। देखो, अ ट्रेन वॉज लेट बाई 6 मिनट, एक ट्रेन है जो 6 मिनट लेट होती है। द ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, तो ड्राइवर अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। कब बढ़ाई है उसने स्पीड? पहले s थी, अब s प्लस 4 कर दी, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 4 का। और लेट कितना हुआ? 6 मिनट, मतलब 6/60। 6 मिनट का मतलब क्या? 6/60। द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम 36 किलोमीटर। अगर उसने ऐसा किया कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो ट्रेन अपने टाइम पर पहुंच गई, जो कि डिस्टेंस कितनी थी? 36 किलोमीटर की। 6 से ये 10 बार कटेगा, और उधर ले जाके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो s इंटू एस प्लस 4 बराबर आपका क्या आएगा? वो आपका आएगा 36 चौके 144, 36 इंटू 40 ही आप मान लो। आप बताओ 36 और 40 में कितने का अंतर है? 4 का है ना, और हमें 4 का ही डिफरेंस चाहिए, तो 36 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर ये 36 है और ये 40 है, तो आपका 36 इंटू 40 8 हो जाएगा, और ये 4 का अंतर चाहिए ना दोनों में, तो 4 का अंतर भी है। लो, फिट बैठ गया मामला, तो एक ही बार में सेट बैठ गया, एक ही बार में मामला सेट बैठ गया। हाँ या ना? बोलो जल्दी, हाँ या ना? एक ही बार में मामला सेट बैठ गया क्या? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए, बताइए ये वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाक से फटाक से फटाक से सॉल्व कीजिए, फटाक से। कमेंट करते रहिए बेटा, आपको जो चीज समझ आ रही है उसके लिए कमेंट करिए, नहीं समझ आ रही उसके लिए कमेंट करिए। कमेंट करना जरूरी होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करना और शेयर करना, आप लोग अच्छे से शेयर करोगे, ज्यादा बच्चे आएंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपको और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, है ना। आपको बोला इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू bad weather, its average speed for the trip reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes, find the original speed। आपको ऐसे बोला गया है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पहले अगर स्पीड s थी तो अब s माइनस 200 हो गई, डिफरेंस कितने का आया? 200 का। अच्छा, उसे 30 मिनट बढ़ जाता है, 30 मिनट का मतलब है 30/60, और पूरी दूरी कितनी थी? 600 किलोमीटर की। आप इसे 600 से लिख सकते हैं, तो 30 से कम 30 और 30 दूनी 60। इसका मतलब 400 से उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, तो s इंटू एस माइनस 200 बराबर आपका हो जाएगा 600 इंटू 200 इंटू 4 कितना होगा? 400। देखो 600 और 400 में 200 का अंतर, और हमें 200 का ही अंतर चाहिए स्पीड में। पहली s और s माइनस 200 में 200 का ही अंतर चाहिए, तो स्पीड पहली ये 600 रही होगी, तो ये 600 माइनस 200 400 रही होगी, और प्रोडक्ट करने पर 600 इंटू 400 आएगा, तो स्पीड कितनी होगी? 600 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। कभी कभी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है बेटा।
आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मल्टीप्लाई करो ही मत, मैं तो ये बोलता हूँ। क्या बात है, समझ आई है सारे बच्चों को? तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हमने कर लिया। अब इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कल। आज के लिए मैं रखूंगा इतना ही, ठीक है बेटा। आज का सेशन यहीं पर एंड होगा। एक चीज याद रखो, डेली 9 PM पर आपको लाइव आना है। अगर ऐसे ही डेली आपको पढ़ना है अच्छे से, तो सारे टॉपिक इसी हिसाब से अगर आपको क्लियर करने हैं तो डेली 9 PM पर आपकी ये क्लास होगी। डेली 9 PM पर आपकी ये क्लास होगी। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का ले लो सब्सक्रिप्शन। यहां पर आप अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो 14,080 रुपए फीस होगी। MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज करोगे। अगर आप इस कोड को यूज करोगे, if you use this code MP sir live, then you will get 10% instant discount। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो 14,080 का, रेफरल कोड MP sir live यूज करने पर 12,672, और 1 साल का अगर आप कोर्स लेते हो तो ये 9,680 का, रेफरल कोड MP sir live करने पर 8,712। जो बच्चे इस बार वाला CDS दे रहे हैं, अभी जो 14 नवंबर को CDS है, वो बच्चे कम से कम 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। मेरा एक बेहतरीन बैच आया हुआ है अनअकैडमी पर, जो मैंने शायद आपको शुरुआत में भी दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये एक मेरा बेहतरीन बैच आया हुआ है अनअकैडमी पर, ये वाला मिशन IMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2021। इस बैच की खासियत क्या है कि बेटा मैं आपको एडवांस मैथ्स कराऊंगा और अर्पित सर आपको कराएंगे बेटा अर्थमेटिक मैथ्स, किशन सिंह सर इंग्लिश और दिव्या मैम आपको GS। मैं आपको मेरा एडवांस मैथ्स कराने का तरीका बता देता हूँ इस बैच के अंदर कैसे कराऊंगा। मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया हुआ है। मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको कैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा अपनी साइड से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा साथ के साथ। उसके अलावा मैं जितने भी 2011 से लेकर, जितने भी 2000, ये मैंने क्या लिख दिया, जितने भी आपके 2011 से लेकर 2021 CDS 1 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए ना, सारे के सारे इस बैच में मैं आपको कराऊंगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पहले एडवांस मैथ्स के धांसू तरीके से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस उसकी आपको PDF दूंगा, और 2011 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के कराऊंगा। बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, एडवांस मैथ्स आप धांसू तरीके से करके निकलोगे। आपको पता है कि 60% वेटेज एडवांस मैथ्स का होता है, और अगर 60% क्वेश्चंस आपने कर लिए ना भाई, आपका सिलेक्शन पक्का है। इस बात मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप सारे के सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन को ले लो, मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने का ले लो। 3 महीने में आपका मैं एडवांस मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा, मेरी गारंटी है। और बेस्ट कोर्स रहेगा ये आपका, क्योंकि यहां पर पहले मैं एकदम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद PDF कराऊंगा, और 2011 से 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप अब ये वाला कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है, अगर सब्सक्रिप्शन है तो इसके अंदर एनरोल कर लो। इसका लिंक ऑलरेडी आ चुका है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और आप अब सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो एक रेफरल कोड यूज कर लेना MP सर लाइव, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज कर लेना। क्लियर है बात? बहुत धांसू तरीके से यहाँ पर क्लासेस चलेगी। और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ 4400 रुपए का है, और MP सर लाइव यूज करने पर 3960 रुपए। बेटा अगर आपने 3960 रुपए अभी 3 महीने के लिए खर्च कर लिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बार CDS सेकंड आपका रिटन एग्जाम निकलवाने की गारंटी मेरी है। रिटन एग्जाम आपका निकलवाने की गारंटी मेरी है। IMA और INA वाले बच्चे इस चीज को ध्यान रखिएगा, IMA और INA वाले बच्चे, ठीक है, और AFA वाले, OTA वाले भी ले सकते हैं, GS इंग्लिश भी आ चलता है। रेफरल कोड क्या रहेगा? MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में जरूर यूज कर लेना। तो भाई चलो, और दूसरा आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, YouTube पर आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, तो इस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सॉरी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नहीं, इस सेशन को आपको ज्वाइन कहाँ करना है? इस सेशन को आपको बेटा ज्वाइन करना है YouTube के अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर डेली। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया सेशन आप लाइक करो, और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू 90 डेज तक चलाना चाहते हैं तो
तो आप एक काम करना बेटा, 90 डेज के लिए एक बार कमेंट कर देना कि सर सेशन आप धांसू चला रहे हो, इस सेशन को आप चलाते रहो, बिल्कुल भी बीच में क्लोज नहीं करना सेशन। ये चीज आप एक बार कमेंट कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया तो आप बेल आइकन को भी हिट करेंगे। और हमारा टेलीग्राम एप्लीकेशन, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को सारे क्लासेस के PDF प्लस सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपके कोई डाउट वगैरह होते हैं तो डाउट वगैरह भी आपके यहीं पर क्लियर किए जाते हैं। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप सारे बच्चों को बेहद पसंद आया होगा। ऐसे डेली 9 PM पर मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए और हम करते रहेंगे प्रैक्टिस धुआंधार। अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो 11 तारीख से पहले ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। रेफरल कोड एक ही रहेगा आपके लिए, MP सर लाइव, ये कैपिटल लेटर्स में 10% डिस्काउंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अब हम कल 9 बजे सेम टाइम सेम प्लेस पर। धन्यवाद।